अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आर्ट्स ग्रुप चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फैक्टराइज तजज़ी कीजिए। तमाम क्वेश्चन की हेडिंग यही है, तजज़ी करें, फैक्टराइज। और फैक्टराइजेशन आपको मैंने समझाई है पिछले एक्सरसाइज में। 20 क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन प्लस मिड टर्म की है। इसमें फैक्टराइजेशन करनी है, जहाँ पे फार्मूले की फॉर्म आएगी वो यूज़ करेंगे। लेकिन आपके ज़हन में होना चाहिए कि तजज़ी होती क्या है, उसका जो है वो बेसिक चीज़ आपके ज़हन में है कि हम जो कॉमन जो है फैक्टर्स होते हैं उनको लेते हैं ताकि हम उसके फैक्टर को मैक्सिमम रिजॉल्व करें, मीन के शॉर्ट फॉर्म में लेके जाएं। और जो कॉमन चीज़ हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं उनको हम बाहर ले लें ताकि उसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएँ। इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है जी। ये उसका एक पार्ट है। 8x³ माइनस 5³ तो इसके फैक्टर 2 to the 4, 4 to the 8। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2 × 2। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 2 की पावर 3 से बोलते हैं, ये लिख दिया। और y की 3। अब ये एक फार्मूले की फॉर्म आ गई है, यानी कि a³ माइनस b³। तो किसके इक्वल होता है? ये देखें, 2x माइनस वाई एक मरतबा, 2x का स्केयर प्लस 2xy प्लस y का स्केयर, ठीक है जी। ये फार्मूला फॉर्म में आ गया और ये एक्सपेंड कर दिया ना इसको। तो मज़ीद हमने सॉल्व किया 2x माइनस वाई, तो फिर इसको एक्सपेंड किया 2 to the 4x स्केयर प्लस 2xy प्लस y का क्यूब, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 27x³ प्लस 1। 27 के फैक्टर कौन से होते हैं? 3 3 था 9, 9 3 था 27। ये देखें, 3 × 3 × 3, तो ये सेम वही शेप आ गई, यही वही फॉर्म आ गई। 3 3 था 9, 9 3 था 27 और 1 का क्यूब हम अपने पास से बनाएंगे ताकि हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसको जो है वो फैक्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसका 1 का क्यूब ले लेते हैं। किसी की जगह पे 1 का क्यूब ले लें, 1 की पावर 1 मिलियन ट्रिलियन भी कर दें तो आंसर 1 ही आएगा। इसी वजह से हम जो है वो क्या करते हैं, 1 का क्यूब ले लेते हैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह फार्मूला कंप्लीट हुआ। ये जो क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है 2.4 तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर होगी 2.5। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछा जा सकता है, मोस्ट पॉसिबल है। बट क्वेश्चन जो है वो 2.1, 2, 3, 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की जो है वो वाले से आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो ये आंसर आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 - 3 43। तो 7 की 3, 7 × 7 × 7, 7 7 दा 49, 49 7 दा क्या होता है 6 कैरी 343 आ गया। तो ये यही फैक्टर 1 का हमने क्यूब ले लिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 का कोई भी पावर ले लें आंसर 1 नहीं आता है। ये फार्मूला फॉर्म में आ गया। ए और बी को इकट्ठा किया, ए का स्केयर प्लस AB प्लस बी का स्केयर। तो ये इसको रिजॉल्व किया तो ये 1 का स्केयर 1 नहीं आता, चेंज नहीं आया। तो 7 7 दा 49 आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.4। a³ b³ प्लस 5 12। तो हमने ये ना अपने माइंड में या कैलकुलेटर की मदद से ढूंढना होता है कि क्यूब की फॉर्म है ना, तो कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसको 3 मरतबा उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो आए। तो 8 8 दा 64, 64 8 दा 5 12, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारे पास 2 क्यूब बन गए, फार्मूला सेम वही चल रहा है। तो AB प्लस 8 A² B² माइनस 8AB प्लस 64, ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह से 27 का जो है फैक्टर्स क्यूब में क्या होते हैं, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। और 1000 के क्या होते हैं, 1000 के याद हैं आपको? सीधी सी बात है, 10 10 दा 100, 100 10 दा 1000। ये देखिए 10 × 10 × 10, 10 10 दा 100, 100 10 दा 1000। तो ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म आ गई। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, ये बार बार वही आ रहा है। तो उसके जब फैक्टर ले लिए ये तो सेम आ जाएगा। तो ये 3 3 दा 9,
10 3 का 30, 10 10 का 100, 20 ये आ गया 27 माइनस 1000 वाई क्यूब का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया और 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये बस ये आपके सामने ही देख लें आंसर है, क्योंकि मैं भी बोल बोल के ना बिल्कुल थक जाता हूँ, कंटिन्यू 2-2 घंटे बोलना पड़ता है। सेम क्वेश्चन है आपके सामने। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, एक्स वाई का क्यूब प्लस जी का क्यूब, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होता है, तो ये दोनों इकट्ठे हो गए और ये इस क्वेश्चन में एक नया काम है। बाकी काम वही एक्स वाई प्लस जी, एक्स वाई का स्केयर माइनस एक्स वाई जी प्लस जी का स्केयर, ठीक है। तो ये वही सेम आ गया। तो इसको जब एक्सपेंड किया एक्स का स्केयर वाई का स्केयर, एक्स वाई जी प्लस जी का स्केयर। क्वेश्चन नंबर 9, 21 6 2 1 6 पी क्यूब, 6 का क्यूब लें तो 216 होता है, तो 343 पीछे भी हमने किया है क्वेश्चन में। 7 का क्यूब जो है वो ये है, ये फार्मूला पुट कर दिया, 6p माइनस 7 36 6 था 36 पी स्केयर, तो 6 7 था 42p प्लस 49 7 7 था 49, ये आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। 8x क्यूब माइनस 1/27 और 8 किसके फैक्टर हैं क्यूब में? 2 के, 2 टू द 4 4 टू द 8, यही है। 1/27 तो 1/3 के क्यूब 27। तो इसी तरह से फार्मूले फॉर्म में घबराना नहीं, आपने सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे दिया है, बाकी सारी चीज़ वही है, उसी तरह से सेम लिख देना है। तो ये सेम लिख के इसको सॉल्व करना है। 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, तो ये आ गया x बाहर आ गया, 2 1 द 2/3 और 1/3 3 द 9, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए प्लस बी। अब इसका फार्मूला ये है, ये नोट कर लें, आपने भूलना नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर प्लस ए प्लस बी, तो ये उसी फॉर्म में लिख दिया। तो ए प्लस बी ए स्केयर माइनस 9b प्लस माइनस ए बी ए है प्लस बी का स्केयर प्लस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 11, ए माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें दो पेयर बना लिए, ए माइनस बी का एक पेयर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पेयर। तो ये जो पेयर बनाए इसलिए क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये सेम आ गया, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। ये सेम लिख के इस फार्मूले को ओपन किया तो ए माइनस बी 1 माइनस ए स्केयर माइनस ए बी माइनस बी का स्केयर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स माइनस 8x वाई क्यूब, तो ये x कॉमन ले लिया, 1 माइनस 8y क्यूब, 8 के फैक्टर 2 का क्यूब 8 बनता है, तो ये यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, x 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y प्लस 4y स्केयर, तो ये यहाँ पे x कॉमन ये ऐसे लिया हुआ है, इसको एक्सपेंड किया तो ये 1 प्लस 2y प्लस 4y स्केयर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है कि ये 12 के फैक्टर 6 टू द 12 और ये 12 6 टू द 12, तो ये यहाँ पे फिर x की 6 माइनस y की 6 और x की 6 प्लस, क्योंकि दरमियान में माइनस है ना, तो एक मरतबा प्लस आएगा एक मरतबा माइनस, इनको रिजॉल्व किया तो ये फॉर्म आ गई। मज़ीद यहाँ पे अप्लाई किया फार्मूला, तो ये जो है वो फार्मूला एक्सपेंड फॉर्म आ गई। तो ये इससे आ गया x माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये मज़ीद इसको सॉल्व किया तो आगे इसका ये नेक्स्ट पेज पे देखें, ये आंसर आ गया, x की 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ओवर में घबराना नहीं है। 64 का क्यूब 4 4 द 16 16 4 द 64 और क्यू का क्यूब ऐसे ही आ गया, ये फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया, फार्मूला एक्सपेंड किया
इसको सॉल्व किया तो ये 4 4 का 16 क्यू का स्केयर 4 पी ओवर क्यू, वैसे ही 1 का स्केयर 1 होता है और ये सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 1 + 64 यू की क्यूब। और मैंने बताया था कि जब क्यूब हो तो दूसरा 1 का क्यूब खुद ले लेते हैं, क्योंकि उसका आंसर 1 ही होता है। 1 × 1 कुछ भी करते जाएं तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसी तरह से फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसको एक्सपेंड किया तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है। 8x³ + 27y³ - 6x - 9y। तो इसी तरह से क्यूब है इनके पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद क्या किया, इसके फैक्टर रिजॉल्व कर दिए। 2 to the 4 4 to the 8 ऐसे आ गया, और ये 6 ये सेम आ गया। -3 कॉमन ले लिया, 3 to the 6 3 3 the 9। ये इसको रिजॉल्व कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो ये 2x + 3y 4x² - 6x + 9y² - 3, ये सेम वैसे ही नीचे इसको हमने कर दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2x + 3y 4x² - 6xy + 9y² - 3। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 2.4 10th मैथ्स आर्ट्स ZQ + 125। अब ये देखें बच्चों, यहाँ पे 125 जो है वो 5 का क्यूब है। 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। तो इसको क्यूब फॉर्म में लेके आए, इसी तरह से फार्मूला अप्लाई किया। तो z + 5 2 का स्केयर -2 5 2 z × 5 5z और 5 5 दा 25, ये आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 सेम उसी तरह से 9 है तो 3 3 दा 9, y की 9 है 3 3 दा 9, इसके फैक्टर्स ले लिए 3 3 दा 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई किया तो ये एक्सपेंड फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, तो ये एक मरतबा प्लस आ गया, एक मरतबा माइनस आ गया, ये आंसर है। 19 क्वेश्चन देखें, सेम वैसे ही है। यहाँ पे 9 को रिजॉल्व किया था 3 3 दा 9 में, अब यहाँ पे 6 को रिजॉल्व करेंगे 3 to the 6 3 to the 6। तो ये m की 3 की 2 n की 3 की 2, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो m + n m - n, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा सा लेंथी है, ये आप देख लें। ठीक है। 64 8 8 दा 64 9 तो 3 3 दा 9, ये देखें। तो x कॉमन ले लिया, 8x³ + a की 3 8x³ - तो आगे ये फैक्टर जब हमने इसको आगे एक्सपेंड किया तो ये 2x + 9 2x - 9, तो ये 4x² - 2x + a² 4x² + 2x + a², ये आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, छोटा सा क्वेश्चन है। x³ - 27 27 क्या है 3 × 3 × 3 3 दा 9 9 3 दा 27, ये इसके फैक्टर आ गए। ये एक्सपेंड करवा दिया तो x - 3 x² + 3a + 3 3 दा 9। लास्ट क्वेश्चन है जी, 2 लाइंस में है, समझ लें। फिर वही 27 के फैक्टर 3 का फैक्टर 27 है, तो x³ + 3a³ x + 3 x² - x 3a + 3a², ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये इसी तरह से आ गया x² 3ax + 3 3 दा 9 a²। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4। कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।